सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम मीनाक्षी धीरज भाई पटेल है। मैं नागपुर लक्कड़गंज सेंटर से हूँ। मैं 2008 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी स्वामी जी के बारे में पहली अनुभूति, स्वामी जी मेरे को कैसे मिले। एक बार मैं और मेरे पति दोनों हम वर्धा रोड पे जो साईं मंदिर है वहीं पे गए हुए थे। फिर वहीं पे मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की हुई थी। हमारे परिवार में बहुत आर्थिक प्रॉब्लम चल रहे थे, तो मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की कि हे साईनाथ, आप कोई भी रूप लेके मेरे जीवन में आओ और मेरी सारी समस्याओं का हल करो। और वो प्रार्थना की और 2-3 दिन बाद ही मैं मेरी बाजू में एक सहेली रहती थी, उसके यहाँ गई और उसने मुझे स्वामी जी का फोटो दिखाया और बोला कि ये बाबा स्वामी है, दांडी में रहते हैं, बहुत अच्छे गुरु है, वो मेडिटेशन सिखाते हैं। तेरे को मेडिटेशन करना हो तो तू एक दिन मेरे घर आना। हम दोनों माँ बेटे 2 दिन से कर रहे हैं। मैं बोली ठीक है। फिर मैं दोपहर के बाद उसके घर गई और उसने फिर उसके साथ बैठ के मैंने मेडिटेशन किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे जन्मों जन्मों की प्यास जैसे बुझा रही हूँ, ऐसे मेरे को मेडिटेशन में ऐसे लगा, ऐसे चैतन्य जैसे अंदर में मैं पी रही हूँ, ऐसा मेरे को अनुभूति हुई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं एक दिन उसके घर गई। फिर हर रोज मैं मेरे ही घर मेरे बच्चों को लेके बैठती थी और मेडिटेशन करती थी। एक दिन मैंने मेरे पति को बोला कि तुम भी मेडिटेशन करो और बहुत अच्छा है। तो उसने ना बोला, बोले नहीं मैं नहीं करूँगा, तेरे को अच्छा लगे तो तू कर, मैं तेरे को ना नहीं बोलूँगा। फिर मैंने स्वामी जी को प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप ही उसको इस समर्पण में जोड़ लो, ये मेरे पे कृपा करो। फिर 2-3 दिन हुए और वो एक दिन आके, हाँ, जब हम मेडिटेशन करने रात को बैठते थे वही टाइम में वो दुकान से घर आते थे और हमारे पीछे बैठ जाते थे। फिर 2-3 दिन वो ऐसे बैठे, फिर उसको भी अच्छा लगा। फिर उसने बहुत सामने से बोला हमको कि तुम मेडिटेशन करते हो, उसका सेंटर कहाँ पे है। तो मैंने बोला कि वो मेडिकल चौक पे है, तो कि इस संडे को अपन जाएंगे सेंटर पे। तो मैं इतनी खुश हुई, अंदर से बहुत खुश हुई। मेरी ये पहली अनुभूति है। जैसे फिर संडे को हम ऐसे सेंटर पे गए, ध्यान किया। वहीं पे लीलाधर जी भी आते थे। उसने भी हमको अच्छे से सब समझाया। फिर 1-2 महीना उधर हम गए ऐसे। फिर हमने एक दिन लीलाधर जी को बोला कि हमको आना जाना बहुत दूर पड़ता है और हम किसी को बताते हैं, गुरु कार्य करते हैं, तो वो लोग भी इतने दूर नहीं आ सकेंगे कोई सेंटर में। और हमारे बच्चे भी छोटे, घर पे तो आना जाना भी हमको भी मुश्किल होता है। क्यों ना ये सेंटर हमारे पे घर पे खोल दे, हमारा हॉल है अच्छा बड़ा, उसमें हो जाएगा। तो टंकी जी ने बोला क्यों नहीं खोल सकते, अच्छा हुआ तुमने सामने से बोला। फिर वो अगले ही संडे हमारे घर आए और उसने दीप प्रज्वलित करा और रजिस्ट्रेशन करके हमारा सेंटर हमारे घर चालू कर दिया। फिर बाजू में जो मेरी सहेली रहती थी वो 2 जन आते थे, हम 2 जन थे। फिर मेरी ननंद सरला दीदी को भी हमने बोला, वो भी दोनों जन आने लगे। ऐसे करके करके फिर हम गुरु कार्य करने लगे और लोग आने लगे ऐसे। फिर ये मेरी प्रिय अनुभूति है कि मैंने स्वामी जी को प्रार्थना की थी कि हे गुरुदेव, कहीं यहीं लक्कड़गंज में कहीं सेंटर खोल जाए तो हमको अच्छा हो, गुरुदेव कृपा करो। और स्वामी जी ने वही मेरी दूसरी अनुभूति भी, प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। और भी मेरी एक अनुभूति है, वो मैं स्वामी जी बोल रहे थे हमेशा कि अनुभूति अनुभूति, ये अनुभूति। तो मैं बोली मेरे को तो आत्मा स्तर पे कभी अनुभूति होती ही नहीं है। सब बोलते हैं कि अनुभूति होती है, अनुभूति आत्मा स्तर पर अच्छी होती है।
फिर मैं मन में ही मन में विचार कर रही थी। और स्वामी जी बोलते हैं कि तुम गुरु को परमात्मा मानो तो ही तुम पा सकोगे कुछ। फिर मेरा मन नहीं अंदर से मानता था। बोले एक सब गुरु ऐसे ही बोलते हैं कि गुरु को परमात्मा मानो, और स्वामी जी भी अभी ऐसे ही बोल रहे, तो कैसे माने परमात्मा है वो एक शरीर, उसका वो तो शरीरधारी है। फिर एक दिन मैं सेंटर में बैठी थी और ध्यान कर रही थी, तो मेरे को एकदम से प्रकाश दिखा। इतना प्रकाश दिखा, इतना प्रकाश दिखा कि जहाँ नजर करती थी वहीं पे प्रकाश था। मैंने स्वामी जी के चरण पे चित रखा था, तो स्वामी जी भी नहीं थे और मैं भी नहीं थी। जहाँ देखो वहीं सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश दिखता था। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर रही, फिर धीरे धीरे मैं कहीं से जैसे आ रही हूँ ऐसे शरीर में आई। फिर मैंने धीरे से आँख खोली और आँख खोल के देखा तो मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा ठंडा हो गया था, जैसे बर्फ जैसा हो गया था पूरा। और नाभि चक्र पे तो जैसे बर्फ का गोला ही रखा हो ऐसा लग रहा था। फिर मैं समझ गई कि स्वामी जी बोलते हैं ना कि अभी पहले तुम्हारी पहली अनुभूति याद करो, पहली अनुभूति याद करो। तो वो मेरी पहली अनुभूति थी ये। और मेरे 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 में जो अहंकार था कि मैं स्वामी जी को कैसे परमात्मा मानूं, वो अहंकार भी मेरा गिर गया उस दिन कि स्वामी जी सच में परमात्मा है। वो साधारण उसका शरीर दिखता है, वो शरीर नहीं है, वो सच में परमात्मा है। वो मेरे को उसी दिन मालूम पड़ा। और ये मेरी बहुत अच्छी अनुभूति थी। और भी मेरी एक और अनुभूति है कि मैं कोऑर्डिनेटर थी सेंटर में, तो मेरे को गुरु शक्ति धाम का सबका नाम लिखने का कार्य था मेरे हाथ में। तो उसका फंड सब इकट्ठा कर रही थी। तो मैं जैसे बुक पे मेरा हाथ रखती थी वैसे मेरा हाथ खुद ब खुद चला जाता था। मैं बोली ऐसे कैसे हो रहा है, मैं जैसे ही रखती थी पेन और अपने आप हाथ दौड़ने लगता था। तो मेरे को बहुत ये लगा कि ये क्या है, ऐसे मेरे को कौन मेरा हाथ से लिखवा रहा है। फिर मेरे को याद आया कि गुरुदेव बोलते हैं ना ये सब ग्रंथ गुरु शक्तियाँ लिखवा रही है। वो अनुभूति मेरे को भी ऐसे हुई। तभी मालूम पड़ा कि सच में गुरु शक्तियाँ सब अपना कार्य वो करा लेती है। ये मेरी एक और अच्छी अनुभूति है। और मैं एक तीसरी मेरी अनुभूति है, वो है मेरे को मेरे लड़के को लेके बाल शिविर में जाना था। और दो दो चार दिन पहले ही मेरे पति की तबीयत एकदम से खराब हुई और उसको एकदम से डायरिया हो गया। मैंने प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखाई कि गुरुदेव वो ठीक हो जाए और मैं बाल शिविर में जा सकूं। तो फिर 3 दिन मैंने कंटिन्यू प्रार्थना लिखाई, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब ही होती रहती थी। फिर एक दिन बचा था, तो फिर उसी रात को मैंने स्वामी जी को प्रार्थना लिखा के स्वामी जी पे छोड़ दिया। फिर स्वामी जी की इच्छा, अभी उसकी इच्छा नहीं हो तो नहीं जाना होगा। फिर उसी दिन रात को डॉक्टर ने भी बोल दिया था हमको कि उसको कल मुंह में कैमरा डाल के अंदर पेट में देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है करके। तो मैं बोली अभी तो जाना नहीं मिलेगा। फिर स्वामी जी पूरा छोड़ दिया, जैसे स्वामी जी की इच्छा वो जो करेंगे मेरे को मंजूर है करके मैंने पूरा स्वामी जी पे समर्पित हो गई पूरी। तो उसी रात को जब वो सुबह में उठे तो उसको वो बोल रहे, सामने से बोल रहे थे कि आज मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं तो इतनी खुश हुई कि पूछो ही मत। फिर वो दोपहर तक तो थोड़े घूमने लगे उधर उधर। फिर दोपहर के बाद उसने मेरे को बोला कि तू और दोनों माँ बेटे की तू पैकिंग कर ले और तू कल निकल जा बाल शिविर में। अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, अभी धीरे धीरे मैं अच्छा हो जाऊँगा। मैं इतनी खुश हुई कि बहुत ही खुश हुई। और तब मैं समझ गई कि जब तक अपन प्रार्थना लिखाते और प्रार्थना में चित रखते तब तक कार्य नहीं होता। जब प्रार्थना अपन पूरी समर्पित कर देते, पूरे समर्पण हो जाते कि उसकी इच्छा अनुसार हो, तभी कार्य घटित होता है। ये मेरी बहुत बड़ी इस अनुभूति है कि इस वजह से मुझे ये समझना मिला। फिर हम बाल शिविर में गए और बाल शिविर से अच्छे से बाल शिविर करके वापस भी घर पे आ गए और उसकी तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई, पीछे अच्छे हो गए वो। ये मेरी एक अनुभूति है। और गुरुदेव मैं आपके चरण में एक और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे विदर्भ में जल्दी से जल्दी एक गुरु शक्ति धाम बन जाए। उसके लिए जमीन भी हमको तुम्हारी इच्छा अनुसार अच्छी सबको मिल जाए और जल्दी से जल्दी गुरु शक्ति बन जाए विदर्भ में। और विदर्भ की सभी आत्माओं को एक चैतन्य
गुरु शक्ति की चैतन्य का खूब लाभ मिले, यही मेरी शुद्ध प्रार्थना है गुरुदेव। आपके चरण में मेरी शुद्ध प्रार्थना है, वो प्रार्थना मेरी स्वीकार करना गुरुदेव, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करना गुरुदेव। जय बाबा स्वामी।